हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है 12वीं के बाद क्या करें। कई सारे कमेंट्स आते हैं और कई सारे जो आसपास भी रहते हैं लोग बाग अपने बच्चों के लिए पूछते रहते हैं, या फिर आजकल के बच्चे काफ़ी समझदार हो गए हैं, 12वीं के बाद ही डिसाइड कर लेते हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसी कड़ी में मैंने आज एक ये वीडियो बनाई है। मैं इसका टॉपिक रहेगा कि 12वीं के बाद क्या करें। तो 12वीं के बाद कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कि जो फाउंडेशन वगैरह करते रहते हैं, बीटेक वगैरह करनी होती है, जिनको आईआईटी एनआईटी वगैरह जो चाहिए होता है वो कर लेते हैं अलग से। नीट वाले अलग होते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे केवल कंपटीशन की। चूँकि मैं कंपटीशन से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं कंपटीशन की बात करूँगा। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं वीडियो में शुरू में ही बोलना चाहूँगा कि अगर हम सही समय पे सही कदम उठा लेते हैं, मतलब कि सही टाइम पे अगर हमने सही काम कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि हम लाखों लोगों से आगे हो जाएंगे। और जितनी मेहनत हम उस समय करेंगे उससे कई गुना अधिक मेहनत करनी पड़ जाएगी बाद में। इसलिए समय मत लगाओ कि क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि क्या करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप मुझे नहीं पता आप मुझसे एग्री होगे या नहीं होंगे, लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरा अनुभव है, मैंने बीएससी करी, इतनी पढ़ाई करी बीएससी के अंदर, रात रात भर जग के पढ़े थे इतने वो, लेकिन मैंने फिर उसको एनालाइज़ किया तो वो मेरे कुछ काम नहीं आया, क्योंकि मैंने फील्ड चेंज कर लिया था, क्योंकि मैं कंपटीशन में आ गया था। तो अगर आप शुरू में डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। अगर आपने डिसाइड नहीं करा तो फिर आप, वो कहते हैं ना, 2 नावों में सवार हो जाओगे। 2 क्या, 12वीं के बाद आप 10 नावों में सवार हो जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ, क्या ना करूँ क्या करूँ। तो ये चीज़ नहीं करनी। एक सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आपको जो भी डिग्री डिप्लोमा ग्रेजुएशन जो भी करनी है, प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो, नॉन कॉलेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलर जाओगे तब भी डिग्री वैसे ही मान्य रहेगी, और नॉन कॉलेज रहकर करोगे तैयारी तब भी डिग्री वैसे ही मान्य रहेगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपटीशन की तैयारी के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। एक बार फिर बता दूँ कि अगर आप कंपटीशन में ही जाना चाहते हो, आपने लक्ष्य बना लिया कि हाँ मुझे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स वगैरह फाइट करनी है, नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरी करनी है, तो फिर ये सब चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करेगी। आपको ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर कॉलेज में ही आप एडमिशन लो, आप नॉन कॉलेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ अब मैं कुछ स्टेप्स में आपको ये चीज़ें बताना चाहूँगा। तो पहला स्टेप लगता है कि हम चूज़ व्हाट यू वांट, मतलब कि आपको चूज़ करना है कि आप क्या करना चाह रहे हो। आपको एसएससी करना है, सिविल सर्विसेज करना है, या फिर किसी टेक्निकल फील्ड में जाना है, या फिर टीचिंग वगैरह से रिलेटेड करना है, तो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए। जैसे अगर आपको एसएससी करना है तो एसएससी की टॉप की जो एसएससी का है, एसएससी सीजीएल की तैयारी कीजिए। ऐसे नहीं कि अगर आपको एसएससी करना है तो आप एसएससी एमटीएस लेकर के बैठ गए, ये चीज़ सही नहीं है। एक चीज़ मैं मेरे अनुभव से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको अगर जिस भी फील्ड में तैयारी करनी है तो उसका टॉप चीज़ सोचिए। अगर आप नीचे की चीज़ सोच के चलोगे ना तो वो चीज़ कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो आपका पहला स्टेप हो गया कि चूज़ व्हाट यू वांट। आप चूज़ कीजिए कि आपको करना क्या है, आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। आपको सिविल सर्विस में आरएस वगैरह की तैयारी करनी है, या फिर आपको एसएससी वगैरह में ही जाना है, या फिर टेक्निकल में ही जाना है, तो आप एक बार शुरू में चूज़ कर लीजिए ताकि उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा जाए, 10 जगह भटकना ना पड़े। ताकि जो ही आपकी ग्रेजुएशन हो या फिर आप जो ही एलिजिबल हो, आप त्यों ही आपकी वैकेंसी आएगी, आप एग्ज़ाम दोगे, सिलेक्शन लोगे और इजी वे में काफ़ी लोगों से आगे निकल जाओगे। लोग बाग अब तो खैर काफ़ी अवेयर हो गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन का इंतज़ार करते हैं कि हाँ हमारी ग्रेजुएशन होगी उसके बाद में हम कुछ सोचेंगे। तो वो मेरी नज़रों में वो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें फिर आपको 5 साल 6 साल बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो इसलिए 12वीं के बाद में ये चीज़ कीजिए, चूज़ कीजिए कि आपको क्या करना है। दूसरा स्टेप है, जो आप करना चाहते हो उसको अच्छे से जानो। कि जैसे कि मैंने सोचा कि हाँ भाई मेरे को आरएस करना है, आरएस बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है। आपको अगर यूपीएससी करनी तो आप दिल्ली जाओ, जयपुर जाओ, जहाँ भी आपको जाना है, जहाँ पे कोचिंग लेनी है उस लेवल की करो। अगर आपको आरएस बनना है, क्योंकि मैंने आरएस का थोड़ा नॉलेज है तो उस विषय में लेकर के आपको बताऊँगा। तो उस फील्ड को आप अच्छे से जानो कि उसमें मेरे को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या सिलेबस हो सकता है उसका, कैसे एग्ज़ाम होती है। जैसे विभिन्न प्रकार की कोचिंग्स हैं, उनमें आप सेमिनार ले सकते हो,
जो उस एग्ज़ाम की टॉप मोस्ट कोचिंग्स हैं उनमें जाकर के आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। और आजकल तो यूट्यूब है, आपके आसपास कोई अच्छे वो मिल जाएंगे, इस वीडियो से आपको मदद मिल जाएगी। तो आप उस फील्ड के जो टॉप लोग हैं जिन्होंने उस एग्ज़ाम को क्लियर कर रखा है या फिर वो एग्ज़ाम पढ़ाते हैं, उसकी तैयारी कराते हैं, उनसे इन चीज़ों के बारे में जानकारी लीजिए। जितनी ज़्यादा जानकारी हो सकती है उतना ज़्यादा जानकारी लीजिए। उस कैरियर के बारे में जानना चाहिए कि उस पोस्ट को लेने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी, आपको क्या क्या प्रिविलेज मिलेंगे, क्या क्या फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें जानने की कोशिश कीजिए। सेलेक्ट कर लीजिए और बड़ा सोचो उस फील्ड का। सबसे बड़ी बात यही है, मैंने पहले भी बोला कि जिस भी फील्ड की तैयारी करना चाह रहे हो उस फील्ड को बड़ा ही सोच के चलना है कि उस फील्ड में सबसे बड़ा ही जाना है। अगर आपको सिविल सर्विसेज में की तैयारी करनी है तो मेरे को आरएस की तैयारी करनी है, ताकि नीचे के एग्जाम्स, छोटी मोटी एग्जाम्स में आसानी से निकाल पाऊँ। एसएससी वगैरह में जाना है तो एसएससी ही की सीजीएल की करनी है, ताकि जो छोटी सीएचएसएल वगैरह है ये सब आसानी से कर सकूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। एक तीसरा स्टेप है, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को क्या करना है, एग्ज़ाम के बारे में पूरा नॉलेज ले लिया कि हाँ ये होता है, ये सब होता है, इसके बाद होता है एक रूटीन बनाना। देखो, एक ऐसी आदत बना लीजिए ज़िंदगी में जो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाएगी। जैसे कि एक अच्छी कुछ हेल्दी आदतें हैं, जैसे सुबह जल्दी उठ के 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ाई करना, या फिर रात को सोने से पहले 3 घंटे पढ़ाई करना, या फिर दिन में, मतलब एक फिक्स टाइम पे मेरे को वो चीज़ करनी है तो करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक ये रूटीन बना लीजिए। कभी ये एक्सेप्शन हो जाए तो कोई अलग बात है, वरना जैसे मेरी आदत है कि मैं कितना ही कोशिश कर लूँ, मेरे को सुबह नींद आती ही नहीं है। मैं सुबह हमेशा जल्दी उठता हूँ, और जब भी मैं पढ़ाई करता था, कंपटीशन की तैयारी वगैरह करता था, तो सुबह का टाइम कभी भी नहीं चूकता था। यहाँ तक कि मैं एक्सरसाइज वगैरह को भी अवॉइड करता था, लेकिन सुबह का टाइम कभी भी मिस नहीं करता था। चाहे मेरे को एक्सरसाइजेज करनी है और कुछ करना है तो शाम को कर दूंगा, लेकिन सुबह का टाइम कभी वेस्ट नहीं करूँगा। तो एक स्टिक रहिए, अपने आप को डिसिप्लिन बना के रखिए कि हाँ ये चीज़ तो मेरे को इस टाइम पे करनी ही करनी है। और अभी से आप रूटीन बना लीजिए, 4 से 5 घंटे डेली पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ना, 4 से 5 घंटे डेली पढ़िए। बाकी आप जो डिग्री डिप्लोमा जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए साथ के साथ में। 4-5 घंटे आपके जो कंपटीशन है उसको देते रहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, ग्रुप, जो आपके दोस्त हैं, दोस्तों का बड़ा रोल रहता है हमारे लाइफ में। मेरा सही टाइम पे मतलब इतनी कम एज में सिलेक्शन होने का मेरे दोस्तों का काफ़ी हाथ रहा है। मेरे कई दोस्त हैं जो बहुत सही टाइम पे मुझे मिले, सही टाइम पे उन्होंने मुझे गाइड किया, तो बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है मुझे उस चीज़ का। दोस्तों का ग्रुप बहुत अच्छे बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा सीरियस ही रहे, पढ़ाई करते रहें, हमेशा सीरियस रह रहे हो, नहीं, ये सब ऐसे लाइफ नहीं होती। इन्जॉय करो, अपना डेली का गोल कंप्लीट करो, सबसे बड़ी बात है डेली का गोल कंप्लीट करो। उसके बाद आप खेलो, खूब खेलो, इन्जॉय करो, मौज मस्ती करो, पर डेली का जो गोल है, डेली का जो अचीवमेंट है वो आपको करना है। तो लाइफ ये नहीं है कि आपको हमेशा सीरियस रहना है, बिल्कुल आप मौज मस्ती कीजिए, दोस्तों के साथ खेलिए कूदिए, मजाक मस्ती कीजिए, घूमिए, ट्रिप्स पे जाइए टाइम टू टाइम, लेकिन आपका गोल टाइम टू टाइम कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोताही नहीं बरतनी बिल्कुल भी। इन सब के बाद अगर आप अच्छे से तैयारी करते रहोगे, अगर आप चाहो तो आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग का इतनी हर प्रकार की कोचिंग्स आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आप लाइब्रेरीज़ इतनी खुल गई, हर गली में लाइब्रेरी खुल गई आजकल। तो फिक्स टाइम की कर लीजिए कि हाँ मुझे 7 से 12, एक जैसे कि स्कूल जाते हैं वैसा फिक्स कर लीजिए कि हाँ मेरे को 7 से 12, 7 से 1, 7 से 2, जितना भी आप कर सकते हो उतना मेरे को जाना है तो जाना है। तो उसमें आप कोताही मत बरतिए। 7 बजे जाओ, 2 बजे आ जाओ, 1-2 बजे आ जाओ, उसके बाद आप आराम करो, खेलो कूदो, मौज मस्ती करो। 7 से 2 तक आपने खूब अच्छे से पढ़ाई करी। तो अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे इस चीज़ के लिए, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोके। अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, अच्छे लोगों का गाइडेंस लीजिए, और सही टाइम पे सही चीज़ करना काफ़ी लोगों से आगे पहुंचा देगा हमें। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।